आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है भारतीय किसान यूनियन हल्दर के बैनर के तले, आज क्या समस्या किसानों की लेकर है? देखिए, पहले तो मैं आप सभी लोगों का साधुवाद देता हूं कि आप चौथे स्तंभ हैं। भारतीय हल्दर किसान यूनियन सिंचाई विभाग को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं जो सिंचाई विभाग के हैं। यहाँ भारत भूषण जी हैं सहायक अभियंता, लगभग 7 साल से 2017 से 2024 7 वर्ष हो गए हैं जो अभी भी अटैच चल रहे हैं, जबकि किसी भी विभाग में 6 महीने या 7 महीने से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। वो 7 साल से अटैचमेंट में है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई धांधलेबाजी है। दूसरा, अरिंद नदी का जो ईशन नदी भी है सफाई के लिए 2 करोड़ रुपए आ चुके हैं। सिल्ट की सफाई के लिए पैसा आया लेकिन सफाई नहीं हुई। मैं आपको विद प्रूफ दूंगा। 30 जून को उनका कार्य खत्म हुआ था, 5 अगस्त 2023, जबकि 30 जून 2023 को उनका कार्य खत्म हुआ और हमने 5 अगस्त 2023 को विद GPRS के फोटो हमारे पास हैं। क्या 10-10 फुट की 1 महीने में पतेलें खड़ी हो जाएंगी? मैं आप लोगों के द्वारा ही पूछना चाहता हूं, क्या 1 महीने के अंदर 15-15 फुट की पतेल खड़ी हो जाएंगी नदियों के अंदर? अरिंद नदी में आई बाढ़ की सफाई जो की जा रही थी, सोरखा गांव की किसान जनता जो आज बाढ़ से पीड़ित है, चाहे वो सैतरा रफतपुर हो या वहाँ आसपास के गांव हो, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से है कि नदी की सफाई ना होने की वजह से ये चीज़ें लेके चली है। दूसरा, इस नदी को लेकर 2023 में विभाग के मंत्री जी से भी शिकायत की गई थी, जिलाधिकारी महोदय एटा से भी शिकायत की गई थी, फिर मंत्री जी से शिकायत की गई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से भी शिकायत की गई थी। DM साहब को फिर संज्ञान में दिया गया था, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ें नहीं हुई। आप लोगों मीडिया के लोगों ने भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से किसान जनता की समस्याओं को लेके लगातार इसको छापते रहे थे। मैं बहुत आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने किसान जनता की समस्या को बड़ा प्रमुख तरीके से उछाला था, लेकिन आप लोगों की आवाज़ को भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो चीज़ लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है तो उस चीज़ को प्रमुखता दें। दूसरा, किसान जनता के साथ में हमारे जो एक्शन साहब हैं तुषार रंजन जी, जो कि वहाँ गांव सोरखा में गए थे, उनके साथ में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपनी जो टीम के साथ में ठेकेदारों की फौज लेके गए थे धरना स्थल पर जहाँ किसान जनता धरना दे रही थी, वहाँ किसानों के साथ में क्यों अभद्र व्यवहार किया गया? दूसरा, उन्होंने जो कहा वहाँ एक ठेकेदार का काम होता है कि या ठेकेदारों की फौज होती है। वो कहते हैं कि हमारे साथ में अभद्र व्यवहार हुआ है। वहाँ पे SDM साहिबा थी जो एटा सदर, नायब तहसीलदार थे, जब और कम से कम 30 से 40 पुलिसकर्मी थे, एसओ निधौली थे। कहीं भी वीडियो में कहीं आया हो कि किसान जनता ने उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया हो? कहीं भी वीडियो दिखाएं। हम किसी भी कीमत पे किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसानों के खिलाफ जो झूठी FIR लिखी गई है, अगर उस पर FIR नहीं लगाई गई तो भारतीय हल्दर किसान यूनियन बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उनके खिलाफ। और मैं जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनके जो तुषार रंजन जी हैं इनके खिलाफ जांच बिठाएं, जबकि जांच इनके लिए पहले भी बैठी हुई है, जिसमें कहा गया था 15 दिन में आख्या दें इनके जांच करके अभिलेख द्वारा प्रस्तुत की जाए, लेकिन 15 दिन के बाद में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तुषार रंजन जी ये चाहते थे, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, कि जो किसानों की समस्याओं को अक्सर सुनते हैं कि वो ना जाएं,
तो वहाँ पर जो है उन्होंने इस वजह से ये प्रपोगंडा रचा कि किसानों के ऊपर झूठी FIR की गई। इन चीज़ों को लेके अगर हमारा किसी भी किसान देवता के साथ, किसान जनता के साथ झूठी FIR होती है, भारतीय हलदर किसान यूनियन जिलाधिकारी महोदय के सामने बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। पहले जिला स्तरीय का आंदोलन होगा, अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई भारतीय हलदर किसान यूनियन राष्ट्रीय धरना उसे घोषित करेगी। यहाँ पूरे प्रदेश के और राज्यों के, जहाँ हमारा 22 प्रदेश के अंदर संगठन है, वहाँ के सभी राज्यों के पदाधिकारी धरने में शामिल होंगे। धन्यवाद। आप जिस ईसन नदी का जिक्र कर, जो उन्होंने कहा है 30 जून तक उनके कागजों में है, 30 जून को हमने सफाई करा दी है, 30 जून 2023। और ये मेरे पास में फोटो हैं GPRS वाले, ये देखिए 41 किलोमीटर के ये फोटो है मेरे पास में, GPRS के हैं, GPRS झूठ नहीं बोलेगा। ये सभी फोटो हैं। ये क्या आप बता सकते हैं ये 1 महीने की होगी? क्या आप ये लोग बता सकते हैं 1 महीने की सफाई के बाद में ये हो जाएगा? कोई धमकी का में मामला सामने आ रहा है, वो क्या है? देखिए, हमारे जो संज्ञान में आया है, हमसे पहले इस मुद्दे को पूर्व चेयरमैन निधौली कला देवलाल लोधी जी ने उठाया था। तो अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे बताया गया उनको किसी ने धमकाया था और कहा था कि हमने राजू विधायक मैनपुरी को मारा है। हम वो बोल रहे हैं, ये कहाँ का न्याय हो रहा है? अगर कोई जन अधिकार के साथ सूचना मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए धमकाया जाएगा। और एक आपके यहाँ पे नहीं, आपने अभी ये कहा कि जो डिप्टी CM से शिकायत हुई, मंत्री जी से शिकायत, इसमें 100% कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और इस वजह से, क्योंकि हमारे पास में, मैं अभी आपको कॉपियाँ दूंगा, जो जहां हम लोगों ने कॉपियाँ भेजी हैं, जिन जिनके पास शिकायत की है वो आपको कॉपी उपलब्ध कराऊंगा। और ये आपके लिए मैंने पहले भी बताया। ये एक सवाल और है, तो क्या लगता है कि मतलब तुषार रंजन ने जो FIR कराई है वो झूठी है? बिल्कुल झूठी है। जहाँ पे SDM साहिबा थी और तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार थे, निधौली फोर्स था पुलिस का थाने का, और करीबन मैं समझता हूँ 30 से 40 पुलिसकर्मी भी थे। क्या इतने लोगों के बीच में तुषार रंजन जी के साथ में मारपीट हो सकती है? ये सरासर झूठा आरोप है। उन्होंने अपनी गाड़ी को कहीं ले जाके तोड़ा है जिससे किसान जनताओं को फंसाया जाए, और जो उनके खिलाफ ये आंदोलन के लिए लोग तैयार हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए कोशिश की गई है। उनका